दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी खुलेआम नोट बांट रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है और आखिर चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर कर क्या रहा है? अगर यही नोट फॉर वोट कांड आम आदमी पार्टी के नेता ने किया होता तो अभी तक वो जेल में होता, या फिर उसके पीछे ईडी सीबीआई उसके घर के अंदर घुसकर अभी तक तांडव मचा चुकी होती। लेकिन बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा लाडली बहना के नाम पर 1100 रुपए बांट रहे हैं। दरअसल जो क्षेत्र है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में आता है। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और इन्होंने अभी अभी लाडली बहना योजना के नाम पर एक योजना की शुरुआत करी है, जो ठीक मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तरह है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का इन लोगों ने वादा किया है और इससे बीजेपी घबरा सी गई है और ये चाहती है कि किसी भी तरह से केजरीवाल को रोका जाए। इसी वजह से बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा नोटों की गड्डी लेकर अपने आवास में लाडली बहना के नाम पर फर्जी तरीके से पैसे बांटते पकड़ाए गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। क्या ऐसे बनेगा हमारा विकसित भारत? क्या लोकतंत्र की हत्या करके बनेगा हमारा विकसित भारत? ये एक घटना नहीं है साथियों, बीजेपी के नेताओं ने वोट के बदले नोट बांटा हो। आपको ये याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले विनोद तावड़े 10 लाख कैश के साथ पैसे बांटते हुए पकड़ाए थे, वो भी एक निजी होटल में। लेकिन दिल्ली के नोट कांड ने सारी हदें पार कर दी है। आइए आपको सुनाता हूं कि जिन महिलाओं को 1100 रुपए बीजेपी के नेता ने दिया है, उनसे बीजेपी के नेता ने आखिर क्या कुछ कहा है इन पैसों को लेकर। क्या नाम है आपका? क्या नाम? बिंदा। बिंदा जी, 1000 रुपए कैश दिए गए आपको? कैश दिए थे। और क्या कहा गया? क्या वोट मेरे को देना तो अगले महीना से 2500 देंगे, अभी 1100 दिए। प्रवेश वर्मा, इस वीडियो को देखा आपने? स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे ये राशि बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद में आम आदमी पार्टी के नेता शांत बैठने वाले कहां थे? जिस जगह पर बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे थे, वहां आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहुंच गए और मीडिया के सामने जाकर बीजेपी की वोट के बदले नोट वाली राजनीति पर जमकर बरसे। आप इस वीडियो को देखिए। चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी? दोस्तों, ये लाडली बहना योजना आपको सही लगती है या फिर गलत लगती है? इस पर आप कमेंट जरूर करिएगा ताकि अगला एपिसोड में इसके ऊपर बना पाऊं। लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं, 1100 रुपए देकर वोट खरीदा जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो देश की राजनीति में जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यहां पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है और ना ही तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। साथियों, अगर 1100 रुपए लाडली बहना को खुलेआम बांटा जा रहा है लिफाफे में पैक करके, इसका मतलब यह हुआ कि नेताजी घर में अभी बहुत सारा पैसा पड़ा होगा जो करोड़ों में हो सकता है। साथियों, जब तक जनता अपना फर्ज नहीं निभाएगी तब तक पैसों के दम पर जीतने वाले नेताओं की अकल ठिकाने नहीं आएगी। बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का वादा किया था, आज तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए दिया जा रहा है। बीजेपी ने झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में सरकार बना लिया है। किसानों को 3100 रुपए बोलकर उनके धान का रेट सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए में खरीद रही है और दिल्ली में नोटों की गड्डी बांट रही है। लेकिन याद रहे, बीजेपी ने झूठ की बुनियाद पर साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमेशा अति का अंत होता है और जो झूठ की बुनियाद पर साम्राज्य खड़ा किया है बीजेपी ने, उसको यही जनता एक दिन गिरा देगी। साथियों, आज देश भर में युवा बेरोजगार है। 2 करोड़ नौकरी के नाम पर सरकार ने युवाओं को जो लॉलीपॉप दिया था, आज युवा उस पर खुलकर बोल रहा है, सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार कोई जवाब देना नहीं चाहती। ऐसे में देश किस दिशा में जा रहा है, इसके ऊपर आपको चिंता करना होगा। देश की राजनीति आखिर देश को किस तरफ लेकर जा रही है, इस विषय पर भी आपको चिंता करना होगा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर देश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं करती है।
सिर्फ वोट लेकर सरकार बनाती है। साथियों, आज देश में जिस तरह गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण ये राजनीतिक पार्टियां हैं। और जब तक आप इनमें से सांसद विधायक चुनते रहेंगे, ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप किस पार्टी को वोट दें या किस पार्टी को चुने, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में एक अच्छे व्यक्ति को चुनो। पार्टी को मत देखिए, उस व्यक्ति को देखो जो आपके साथ में गली मोहल्ले चौराहे पर खड़ा होकर आपकी समस्याओं को जान सके, हिंदू मुस्लिम की एकता को बरकरार रख सके, जो बांटने पर नहीं बल्कि जोड़ने पर विश्वास रखता हो, ऐसे व्यक्ति को चुनिए। और पार्टी कभी ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देती, इस बात को आप याद रखिएगा। यही वजह है कि लोग काम के नाम पर नहीं बल्कि नोटों की गड्डी बांटकर चुनाव जीतते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आज हमने दिल्ली पर देख भी लिया है। किस तरह से लाडली बहन के नाम पर 1100 रुपए की राशि बिना किसी योजना के फर्जी तरीके से बांटी जा रही है। चुनाव सर पर है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, जहां पर फिलहाल में आम आदमी पार्टी कब्जा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राज तो करने की कोशिश कर ली, काफी हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन आज तक वो दिल्ली के राजभोग से वंचित है। साथियों, दिल्ली को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और आज जो आम आदमी पार्टी ने लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी का प्लान ही था, बीजेपी का एक मॉडल ही था, जो आज आम आदमी ने दिल्ली के अंदर पेश कर दिया है। हालांकि मैं इस तरह की रेवड़ी वाली योजनाओं के खिलाफ हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अब बीजेपी अपने एक्शन मूड पे आ चुकी है। बस आप और हमको इंतजार करना है कि बीजेपी के नोट कांड वाले नेता प्रवेश वर्मा के ऊपर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। और अगर कोई एक्शन नहीं लेता है चुनाव आयोग, तो समझिएगा कि मामला फंसा हुआ है। आगे आप समझदार हैं। हम मिलते हैं नए वाली वीडियो के साथ में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।